हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम से यहाँ कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, डेरिवेशन भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल जो फार्मूला आता है वहाँ से न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर हमारा और ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओनली। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेट होता है वो रेट क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन। वो रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। जो रेट प्रोपोर्शनल होगा वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओनली, केवल एक सब्सटेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझिए। अब इस डेरिवेशन को समझने के लिए तो सबसे पहले लेट कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। एक हम जनरल यानी कॉमन सी एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें क्या है, ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इतना आपको पता है। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर टाइम जीरो है, ठीक है, टाइम जीरो है तो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट जीरो बनना कब, जब कंसंट्रेशन ए है और टाइम क्या है, जीरो। तो कॉमन सी बात है, अगर टाइम जीरो होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और ए की कंसंट्रेशन ए है। लेकिन अगर टाइम टी बराबर 1 हो जाए, ठीक है, टी बराबर 1 हो जाए तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है कौन, एक्स। अब एक्स प्रोडक्ट बनेगा किससे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था, ए था, तो ये प्रोडक्ट बनेगा ए ही से तो बनना एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बराबर ए माइनस एक्स बराबर एक्स प्रोडक्ट बना। ठीक है, कब, जब टाइम हमने 1 लिया। ठीक है, लेकिन टाइम जब हम 0 ले रहे थे तो हमारा कंसंट्रेशन ए था लेकिन प्रोडक्ट हमारा 0 था। ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आया होगा, और यहीं से पूरा डेरिवेशन जाएगा हमारा आगे। तो ये दोनों टर्म समझना बहुत जरूरी है। तो फिर से समझ लेते हैं, जब टाइम हमने 0 लिया तो प्रोडक्ट 0 बनना और कंसंट्रेशन कितना था, ए था। लेकिन जैसे ही हमने टाइम 1 ले लिया तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया, एक्स। अब एक्स बना किससे, तो कंसंट्रेशन ए से, तो ए माइनस एक्स हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, तो ए के प्रोपोर्शनल है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। ठीक है, 0 ऑर्डर होता तो 0 है ना। तो देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इसलिए 1 लगा है। अब देखो जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। अच्छा अब देखो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ए माइनस एक्स है। तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ए माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो dt को उधर ले जाएंगे और a माइनस एक्स को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू dt। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग माइनस लॉग a माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, kt, और एक कांस्टेंट हम ऐड कर लेंगे, kt आ जाएगा, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर i ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख भी दिया कि i क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके,
अब देखो व्हेन x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, ठीक है, जब हम x बराबर 0 लेते हैं और t बराबर 0 लेते हैं, ठीक, यहां पर इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक, तो x बराबर 0 ले लिया और t बराबर 0 हमने ले लिया, ठीक है। तो माइनस लॉग a माइनस, अब x की जगह क्या रख देंगे 0 इक्वल टू k इंटू टी, टी की जगह हमने क्या रख दिया 0 रख दिया, और प्लस i हो जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखो तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग a इक्वल टू i हो जाएगा, यानी i इक्वल टू माइनस लॉग a। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये जो i की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख ली, माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई। अब यहां पर हम i की वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और यहां पर हम क्या रखेंगे i की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस का लॉग a। तो देखिएगा यहां पर क्या बनेगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस लॉग a हो जाएगा, ठीक। तो लॉग लॉग एक साइड कर लेते हैं, तो ये वाला हम पहले लिख लेते हैं। तो लॉग a इधर आएगा प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो इधर आया प्लस का हो गया, और इधर का माइनस का लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया के टी हो गया, ठीक, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा लॉग ई a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक। तो के टी इक्वल टू क्या आ गया लॉग ई a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक, यहाँ तक आ गया। आगे देखो लॉग ई की वैल्यू हमें कितनी पता है, कितनी होती है, तो लॉग ई की वैल्यू हो जाता है लॉग बेस 10 या लॉग 10 इंटू 2.303, ये लॉग ई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, लॉग ई की जगह पे पुट करेंगे। तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स हो गया। अब t को हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी 2.303 लॉग 10 a अपॉन में a माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ से ये फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और यहाँ से इस फार्मूले से ही हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।